आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल, हर्फ सदा के आसमान पर रोशन अदीबों और दानश्वरों की तंजीम कलमकार इंटरनेशनल। ख़वातीन और हज़रात, यीशु मसीह के बाबरकत जिंदा और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूं। आज हम बात कर रहे हैं वो सिलसिला जो हमने शुरू किया था, मुबारकबादियां, यीशु मसीह का पहाड़ी वाज। उसमें जो पहली हमने दो मुबारकबादियों के बारे में जिक्र किया था, उनको एक्सप्लेन किया था, और आज हम बात करेंगे मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मेरे साथ हैं जनाब फहीम ईसा साहब मुल्तान से, रेवरेंड फहीम ईसा जी। तो जैसे मैंने पहले बताया कि हम सब जितने भी हम मसीही हैं और गैर मसीही भी, उनके लिए जो 5वां, 6वां और 7वां जो चैप्टर है, तीनों चैप्टर है मुकद्दस मत्ती रसूल के मुताबिक लिखे गए जो तीनों चैप्टर हैं, उनकी अंजील में से जो लिए गए हैं, ये यीशु मसीह की मुबारकबादियां हैं, पहाड़ी वाज हैं। और यीशु मसीह की ये तालीम जो है वो पूरी कायनात के लिए है, मसीहियों के लिए नहीं, ईमानदारों के लिए नहीं, सिर्फ नहीं, मोमिन के लिए नहीं, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए है। हर इंसान जो इस दुनिया में रहता है उनके लिए ये तालीम है, हर मुल्क के लिए, और हर मैं कहता हूँ हर खित्ते के लिए ये जो है, ये तालीम जो है, हर मजहब के लिए ये तालीम जो है वो मुनासिब है, ऐसे ही है जैसे मेरे लिए। तो जैसे ये पहला जो है 5वां जो मैंने पढ़ी थी, 5वीं वर्ष है 5वें चैप्टर की, मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबकी बरकत हो, हम सबकी खताएं बख्शी जाएं। तो जब हम ये कहते हैं कि मुबारकबादियां या बी एटीट्यूड्स इंग्लिश में कहते हैं, एंड और ये जो पहाड़ी वाज है, यीशु मसीह का पहाड़ी वाज, ये वाज वाकई अगर आप ईमानदार नहीं भी हैं, गौर से सुने तो ये आपके लिए है। मैं समझता हूं कि इट इज फॉर एवरीवन, ईच एंड एवरीवन हु इज बिलीवर और नॉन बिलीवर, हु इज मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, whoever they are, this is for human beings, for everyone. तो मेरे साथ जैसे एज यूजुअल हम, क्योंकि हमारा ये सिलसिला जारी है और हमने ये दूसरे हमारा 2 वर्सेस के ऊपर हम बातचीत करेंगे, 5वीं और 6वीं मुबारकबादी पर। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जी कौन सी है ये, तीसरी और चौथी है, सॉरी, तीसरी और चौथी जी। फहीम साहब, ये जो है यीशु मसीह की तालीम, और खास तौर पर ये मुबारकबादियों का जब हम जिक्र करते हैं तो वाकई ये बहुत खूबसूरत किताब और खूबसूरत इनकी बातें। मुबारक हैं, ब्लेस्ड आर दोज हु आर हम्बल एट हार्ट। और उसके साथ है क्या, जमीन के वारिस, जमीन के वारिस, बहुत बड़ी खुशखबरी, जमीन के वारिस होंगे वो। जमीन, जमीन जो है वो ये कोई 2 एकड़ नहीं है, ये कुछ चंद मरले नहीं है, बल्कि पूरी जमीन के वारिस होंगे। जी फहीम साहब। जी हाँ जी, सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ आपका डॉक्टर साहब, आपने मुझे मौका देते हैं आप मुझे, ताकि मैं खुदावंद के कलाम की बातें और हम उस पर आपस में एक दूसरे के साथ सीख सकें और दूसरे भी इसमें शामिल हो सकें। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। ये जो मुबारकबादी है, तीसरी जो आज का जो है खास हिस्सा है मेरे और आपके लिए, मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। हम इसको शुरू करते हैं पहले इक्तबास के साथ, कि ऐसा लगता है जैसे ये 37वें ज़बूर की 11वीं आयत है, जी उसका इक्तबास है, लेकिन वहां पर जो है वो अल्फाज फर्क है। वहां पर लिखा है लेकिन हलीम मुल्क के वारिस होंगे। जी जी जी। और जब हम इसको देखते हैं, मुबारक का मैं आपके साथ जिक्र कर चुका हूँ कि ये जो ब्लेसिंग है, ये डिसाइडेड ब्लेसिंग है कि अगर कोई शख्स सलीम है तो उसके लिए डिसाइडेड ब्लेसिंग है कि वो जमीन का वारिस होगा, उसके लिए रिजल्ट ये है। अब ये इसके डिफरेंट जो है मानों में हम जाएंगे। इसका जो पहला मतलब है मुआशरती तौर पर, इसका क्या मतलब है हलीम का? मुआशरती तौर पर इसका जो मतलब है वो है सादा या बेजरर, जिसे नुकसान ना हो। हम कहते हैं कि ये बड़ा हलीम शख्स है।
अब इसको जब हम किताब मुकद्दस में देखते हैं और बिलखसूस हम मुबारकबादियों में देखते हैं, तो हलीम के लिए हमें ओरिजिनल टेक्स्ट में जाना पड़ता है। और ओरिजिनल टेक्स्ट जो है वहां पर जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है परास वर्ड इस्तेमाल हुआ। जी जी, हाँ जी। और ये जो परास है ये इखलाकी एतबार से बड़ी अहमियत का हामिल लफ्ज है, ये आम लफ्ज नहीं है, ये बड़ा 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 स्पेशल वन। और यहाँ पर देखते हैं कि ये इसका जो मतलब है कि बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स, दो इंतहाओं के दरमियान, और यानी अगर एक तरफ जरूरत से ज्यादा की इंतहा हो तो दूसरी तरफ जरूरत से कम की इंतहा हो इनके दरमियान। मिसाल के तौर पे यानी एक जो फजूल खर्च है वो एक इंतहा है, और निजी सतह पे जो है वो कंजूस जो है वो एक और इंतहा दूसरी है। इंतहा है जी। इसके दरमियान में जो आता है लफ्ज वो है जी फ्याज दिल। फ्याज दिल मींस चैरिटी देने वाला जी। और आप पहला ग्रंथियों 13वां बाब 13वीं आयत पढ़ें तो बहुत सारी जो इंग्लिश वर्जन हैं उनमें लिखा हुआ है, वहां पे जैसे लिखा है पास ईमान उम्मीद मोहब्बत तीनों दायमी है मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। तो मोहब्बत की जगह लव की जगह चैरिटी इस्तेमाल हुआ है वर्ड चैरिटी, फ्याज दिल। और अगर हम इसको लेकर जाते हैं रूहुल कुद्स के फल की 9 खूबियों में, वहां पर भी हिल्म लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, हिल्म, ईमानदारी और परहेजगारी, या ईमानदारी और परहेजगारी। तो हिल्म जो है वहां पर अरीमी वर्ड इस्तेमाल हुआ है, और वहां पर उसकी जो हालत है वो आपको फर्क नजर आएगी। जो अरीमी है वो जानवर को सदाने के लिए, ऐसा जानवर जिसने किसी दूसरे के इख्तियार और काबू को कबूल करना सीख लिया हो, अरीमी जी। और अलीमी। जो जो इसका अगला मतलब है वो ये है ज़ब्त नफ्स, सेल्फ कंट्रोल्ड आदमी। वारक है वो जो हलीम है, ये सेल्फ कंट्रोल, ज़ातुल नफ्स, जो अपने नफ्स को अपने सेल्फ को कंट्रोल करता हो, सेल्फ हम उसको कंट्रोल। हलीम जी कहते जी हैं। जी, हाँ जी। और वैसे जो हलीम जो है अगर हम इसको देखें तो जो हम हलीम खाते भी हैं, हलीम क्यों कहते हैं? वो अपने जो जुज हैं, जो उनके अंदर जुज मौजूद होते हैं, जो दालें हैं जो भी हैं, अज्जा जुज होते हैं, अपनी जुज्व होते हैं, वो सारे मिक्सअप हो जाते जुज अपनी शनाख्त खो देते हैं, हैं। अपने तशख्खुस को खो देना जो है हलीमी है। और यहाँ पर लेकिन मुबारक है वो जो हलीम है, मीक, ब्लेस्ड आर दोज हु आर मीक, जो अपने तशख्खुस को खो दे, खुदा के लिए अपने तशख्खुस को खो दे, यीशु मसीह के लिए अपने तशख्खुस को खो दे, क्योंकि यीशु मसीह ही तशख्खुस देगा। और इसलिए जो पहली मुबारकबादी वो बड़ी रिलेटेड है इसके साथ। मुबारक है वो जो दिल के करीब है क्योंकि आसमान की बात सही। पहली मुबारकबादी में आसमान की बात है और तीसरी मुबारकबादी में जमीन की बात है। तो जो जमीन है वो कौन सी है? अब जो जमीन है उसके लिए जो वर्ड है वो है गे, और जो वहां पर वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो है जो कोस्मोस। कोस्मोस का मतलब होता है दुनिया, 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 आसमान और जमीन, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया, कुल इख्तियार, कायनात, कायनात, आसमान और नई जमीन। देखो नया आसमान और नई जमीन, खुदा हमें नए आसमान और नई जमीन का वारिस बनाना चाहता है, वो हमें देना चाहता है। मुबारक है वो जो हलीम है क्योंकि जमीन के वारिस होंगे। यहाँ पर जो है नई जमीन की बात है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये खुदा की बादशाही में कोई भी शख्स अपने वसाइल, अपनी ताकत से दाखिल नहीं हो सकता। उसको जरूरत है कि वो बादशाही के लिए हलीम हो, तो फिर वो यीशु मसीह के वसीले से क्या होगा? यीशु मसीह ने कहा मैं हलीम हूँ, दिल का फरोतन हूँ। तो यहाँ पर पहली मुबारकबादी मैंने आपको बताया आसमान की, और जो तीसरी मुबारकबादी ये जमीन की बात करती है। खुदावंद यीशु मसीह में गरीब और हलीम जमीन और आसमान के मालिक होंगे, ये इसका मतलब है जी। अच्छा, एक बात ये, मैं सिर्फ एक सवाल ये है, अगर कोई बंदा भी कर सकते हैं, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। ये जमीन जो है मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होना मतलब इख्तियार है।
आपको इख्तियार जी। मिलता है, आपको वो इख्तियार जो खुदा ने बख्शा है, यीशु अल मसीह ने बख्शा है, बेटा बनकर, या हमें खुदावंद अपने बच्चे बनाता है। यानी हम अपने खुदावंद की उस सल्तनत में, खुदावंद की उस बादशाहत में दाखिल हो जाते हैं, उसके हम हिस्सेदार बन जाते हैं, वारिस बन जाते हैं। बिल्कुल सही। वो जमीन ये जमीन नहीं है जो ये जमीन है। मेरा ख्याल हाँ जी, यीशु मसीह बात कर रहे हैं वो जमीन जो नई जमीन, जैसे आपने जिक्र किया है। नहीं, तो मैं बिल्कुल नाजरीन बिल्कुल के लिए ये बताता चलूं, क्योंकि जी ये पादरी साहबान जो है वो जी आपके चर्चेस के आप भी पढ़ते हैं, तो ये बातें, जी मतलब इसका ये नहीं है कि हम जो कह रहे हैं वही सही है। हम वो कह रहे हैं जो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और जी, जो बिल्कुल। बाइबल मुकद्दस के अलावा अपनी जो तारीफें करता है, या एक्सप्लेन करता जी, है, या तफसीर करता है, तो वो हम उनको कबूल नहीं करते। हम वो करते हैं कि जो यहाँ से अगर आपको खुदा ने बरकत दी है, इल्म दिया है, हिकमत अता की है, तो आप वहां से बात करें जो खुदा में लिखा है। जरूर है जी, कि बंदा जो अपनी तरफ से बातें करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए कोशिश जी, करें बिल्कुल। कि उसका सियाको सबाक देखें। मैं अपने दोस्तों को, अपने उन तमाम जो हमारे कुलीग हैं, यीशु अल मसीह जी, की बात करते हैं या खुदा के कलाम को सीखने में और जी, सिखाने में, सिखाने में, जी, या पैगाम देते हैं संडे के चर्चेज में, जो उनके अपने चर्चेज हैं, या कोई भी, किसी भी चर्च है, कोई भी रोमन कैथोलिक चर्च है या एंग्लिकन चर्च है, कोई भी डिनोमिनेशन है, दिस इज फॉर एवरीवन। सो पहले पढ़ें और उसको देखें कि खुदावंद का कलाम क्या कहता है। अपनी तरफ से जी, प्लीज ना बातें शेयर किया करें, वो बात करें जो खुदा ने लिखा हुआ है। जी, अगली बात क्या है जो मुबारक है, वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे, रास्तबाजी, जी, राइचियसनेस, क्योंकि वो आसूदा होंगे। इनके साथ भी एक शर्त है, क्योंकि वो क्यों होंगे, जी, बिल्कुल। क्योंकि वो आसूदा होंगे। जी पास जी, साहब। बिल्कुल। जी, अच्छा, इसमें जो सबसे पहली जो है वो रासबाजी की बात है डॉक्टर साहब, कि रासबाज। अब जो रासबाजी है, अगर हम उसको देखें तो उसकी 3 इकसाम बड़ी इंपॉर्टेंट है जिनको हमें जरूर डिस्कस करना चाहिए। जी उसमें पहली जो किस्म है वो कानूनी तबार से रासबाजी, दूसरी जो किस्म है वो अखलाकी तबार से रासबाजी। पहली किस्म कानूनी तबार से रासबाजी, दूसरी किस्म अखलाकी तबार से रासबाजी, और जो तीसरी किस्म है वो समाजी रासबाजी। अब रासबाजी की बात है, अक्सर औकात हम इसको डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में ले लेते हैं, और यहाँ पर जो अगर हम इसको देखें तो ये बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल होता है। अगर हम इसको रासबाजी में देखें, यहाँ पर जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है डेका, डेका यूसोनेन। और इसका जो तर्जुमा हम करें, इसका मतलब है जी इंसाफ किया जा सकना, यानी जो इंसाफ किया। और नए आदम में ये जो लफ्ज है ये 91 टाइम्स ये है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मुकद्दस पौलुस रसूल ने इसको बड़ी दफा इस्तेमाल किया 57 टाइम्स, रासबाजी। और यहाँ पर जब हम इसको देखते हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसमें मैंने आपको बताया कि कानूनी रासबाजी, कानूनी तबाह से रासबाजी, जिसका मतलब है खुदा के साथ दुरुस्त ताल्लुक है, रासबाज चलाया जाना। जी जी तो पहली बात रासबाज चलाया जाना, ये जिसका मतलब है खुदा के साथ दुरुस्त ताल्लुक है। उसमें अखलाकी तबाह से रासबाजी, अखलाकी तबाह से रासबाजी से मुराद ऐसा चाल चलन जो खुदा को खुश करता हो, ऐसा चाल चलन। और इस एतबार से यीशु मसीह ने फरीसियों और मसीहियों की रासबाजी के तजाद को बयान किया। आप मत्ती की इंजील 5वां बाब 20वीं आयत को इसी चैप्टर में आगे पढ़ते हैं जाकर। तीसरे नंबर पर समाजी रासबाजी। ये जो रासबाजी है, अगर आप देखें, ये रासबाजी का ताल्लुक किताब मुकद्दस के नुक्ता नजर से इंसान की एहसास से जो रहाई है, शहरी हकूक की जो तरवीज और तरक्की है, अदालतों में इंसाफ है, कारोबार में दयानतदारी है, खानदानी मामलात में दूसरों की इज्जत करना है। और फिर यहाँ पर लिखा है कि इस रासबाजी के हम भूखे और प्यासे हों। और ये जो अल्फाज हैं रासबाजी के पहलुओं की शिद्दत को बयान करते हैं। यूनानी जुबान में जो भूख है वो बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं इसलिए यूनानी जुबान का इस्तेमाल करता हूँ कि ओरिजिनल टेक्स्ट क्या यूज हुआ है वहाँ, फिर हम उसके और करीब आ जाते हैं मानी मफहूम और तशरीह और तफसीर में। जैसे आप बयान करते हैं
ये बड़ा जरूरी है। यहाँ पर जो लफ्ज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो भूख के लिए वर्ड है वो है जी पिनाओ। डॉक्टर साहब पिनाओ, पिनाओ वर्ड इस्तेमाल, ठीक है। पिनाओ, हाँ जी। और प्यासे के लिए लफ्ज जो है डिस्पाओ, डिस्पाओ इस्तेमाल। और इन अल्फाज के जो सही मानी है वो सिर्फ असल जुबान में वाजे होते हैं, भूखे और प्यासे के अल्फाज ग्रामर के एतबार से मलकियती हालत में इस्तेमाल हुए हैं। अंग्रेजी जुबान में ये लफ्ज अगर हम देखें तो फिर वहां पर का के की वर्ड इस्तेमाल हुए कि ये भूख के लिए और प्यास के लिए जो है किस तरह आगे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी जुबान में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है इनको समझना कि ये किस तरह हम इसके लिए थर्स्ट है, कितने हम इसके लिए जो है वो हम भूखे हैं, हम कितने नीडी हैं। और यहाँ पर जो अहम बात है वो ये है कि ये जो है वो ऐसी ऐसी भूख और प्यास है जो रोटी और पानी के लिए हो। जैसे रोटी और पानी के लिए प्यास है, हम प्यासे, अगर शिद्दत हो प्यास की, हमें महसूस होती है कि हम बड़े प्यासे हैं और हमें भूख लगी हो बहुत सख्त, हमने खाया ना और हम उसके लिए तड़प रहे हो कि हमें रोटी चाहिए है और हमें जो पानी चाहिए, ये सेम मुबारकबादी उसको पेश करती है कि हम किस लेवल पर जाकर रासबाजी के भूखे और प्यासे हैं। तो ये जो भूखे और प्यासे हैं, जब हम भूखे और प्यासे हैं तो फिर उसके बाद उसकी अगली बात जो लिखा है कि क्योंकि वो असुदा हों। असुदा जो वर्ड है ये बड़ा बड़ा अहम है। असुदगी किताब मुकद्दस में डॉक्टर साहब आपने बहुत दफा इसको सुना भी होगा, असुदा होना, फुलफिल होना, फुलफिल हो जाना, भर जाना। और मुबारकबादी है जिसमें अगर तो आप इस जमीन पर रासबाजी के भूखे और प्यासे हैं तो फिर खुदा हमें फुलफिल कर देगा, फिर हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। और इसका बड़ा गहरा ताल्लुक जलाल के साथ है, कबूत के साथ है, ग्लोरिफिकेशन के साथ है, तजल्ली के साथ है कि हम फुलफिल हो जाएंगे। और जब वाकई हम जलाली हालत में होंगे, जब यीशु मसीह आएंगे तो फिर हमें किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी, हम फुलफिल हो जाएंगे। मैं अक्सर आपके साथ बात करता हूँ कि ख्वाहिश जो है वो नामुकम्मल हालत का इजहार है। ख्वाहिश जो है वो नामुकम्मल हालत का इजहार है, और जो ख्वाहिश का ना होना है वो कामलियत का इजहार है। जब खुदा ही हमारे साथ होगा और हम खुदा के साथ होंगे और हम जलाली बदनों में जिंदा होंगे तो फिर हमें भूख और प्यास नहीं लगेगी, हम मसूदा हो जाएंगे, हम फुलफिल हो जाएंगे। तो ये इसका रिजल्ट है, ये उस वक्त है जब रासबाजी हमारी जिंदगी में बसी। ये रासबाजी के बसने को जाहिर करता है। मुबारक हैं वो जो रासबाजी के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो सुबह हैं। ये इसका मतलब है जो मैंने इन शॉर्ट जी, आपके बहुत सामने शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मैं बस ये इसको कोई मैं रिपीट नहीं करता, लेकिन ये जो 3 बातें आपने बताई हैं ये हमारे माशरे के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये बहुत जरूरी है। अखलाकी रास्तबाजी, अखलाकी गिरावट पे मैंने अभी लिखा था कि कुछ ऐसी है, ये मॉरल डिके है कि हम जो है वो दूसरे बंदे को अपने से कम तर समझते हैं हर वक्त ही। चंद पैसे आते हैं, हमारे पास दौलत आती है या हम किसी तरीके से पैसे कमाते हैं तो हम दूसरे लोगों को बुरा समझते हैं या उनको घटिया समझते हैं या उनसे हमें बदबू आना शुरू हो जाती है। और तीसरा यही वजह यह है कि अगर किसी कोई जो दूसरा बंदा है आपके, वो अक्सरियत वाले जो हैं वो अकलियत वालों को, जो मजहब के लोग हैं उनको बुरा समझते हैं, उनको कहते हैं ये पाक नापाक हैं, पलीद हैं, पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। तो अखलाकी रास्तबाजी बहुत जरूरी है कि अखलाकी गिरावट अगर आपकी होगी तो आपके पास रास्तबाजी नहीं होगी। आप किसी को बंदा एक ऑडी पे है या किसी जगह वो मर्सिडीज पे है और दूसरा बंदा सुजुकी पे है, तो ये नहीं है, ये चीजें जो है वो यहीं पे रह जाएंगी। हमेशा हमेशा इंसानों की कदर करें, वो ज्यादा जरूरी है। और मैं अभी आज बता रहा सुबह कि हकूक अल आबाद के बारे में पूछा जाएगा, वो ज्यादा सवाल होंगे और आप उसके जिम्मेदार होंगे कि आपने क्यों एक मजदूर को इन टाइम पैसे नहीं दिए और पूरे नहीं दिए पैसे। ये भी बहुत ज्यादा सारा ऐसा मसला है और ये अखलाकी रास्तबाजी नहीं है आपके अंदर। आप 10 वक्त की नमाजें पढ़ें, आप सारा दिन तस्बीह फेरें, आप रोजरी पढ़ें, आप जितनी मर्जी दाढ़ियां लंबी रखें, लेकिन सॉरी टू से ये जो है ये बहुत जरूरी है, ये जरूरी है। क्योंकि आपके पास जो है वो आपका जो हमसाया अगर आपसे तंग है तो फिर आपके जो है वो रोजे नमाज सारे जो है
आपका चर्च जाते हैं या आप पादरी हैं या आप पता नहीं क्या है, लेकिन सबसे पहले आपका जो साथ वाला रहने वाला बंदा है उसके ऊपर आपका हक है कि आप उसको खुश रखें। उसको अगर वो भूखा है तो उसको खाना दें, अगर वो प्यासा है तो उसको पानी दें। तो जी, तो इस तरह से माशरती रास्तबाजी बहुत जरूरी है। माशरती ऐसे है ना पास साहब, माशरती रास्तबाजी बिल्कुल बिल्कुल उससे बिल्कुल माशरे में जो है वो एक तरह का बड़ी स्टेबिलिटी आती है, और माशरे के अंदर खूबसूरती ये पैदा होती है कि लोग जो है फिर उस माशरे में रहना चाहते हैं, उस मुल्क में रहना चाहते हैं, और उस मुल्क के लिए दुआएं भी करते हैं। अगर एक गरीब आदमी इतना तंग है कि वो चाहता है कि या तो मैं मर जाऊं या मैं किसी और को मार जाऊं, यहां से मैं चला जाऊं, तो वो फिर उस माशरे पर खुदाबंद का कहर होगा। और ये भी आप सोच लें, मैं आप सबको बता रहा हूं, जितने फेसबुक पे मैं देख रहे हैं या देखेंगे, नहीं देखेंगे, तो ये बात जरूरी है। अगर आप के साथी आपसे तंग हैं या उस मुल्क से उनसे इंसाफ नहीं मिलता, तो वो फिर या तो उस मुल्क के लिए उस सिस्टम को गालियां देंगे, उनके और लान तान करेंगे। जी, अगली बात, कानूनी रास्तबाजी। कानून जो है वो हर एक का हक है कि उसको कानूनी हिफाजत मिले, उसको जो है वो जो उसका राइट है, जो बुनियादी हक है, उसको मिलना चाहिए। तो इसलिए जो 3 बातें आज हमने की हैं, ये बहुत खूबसूरत बातें हैं, ये शायद आपको कहीं से और नहीं मिलेंगी। जरूर है कि रास्तबाज बने, सच्चाई इख्तियार करें, और सच्चाई आपको आजाद करेगी। तो ये बात बाकी फिर मैं करता हूँ। यीशु अलैहि मसीह के जो सरमन है ना, माउंट ऑन द सरमन ऑन द माउंट, वो है पहाड़ी बात है कि मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। अब ये है रास्तबाजी का लेवल देखना, ये है कि हम इसके भूखे हैं, प्यासे हैं। यार मैंने किसी का खाया तो नहीं है, या मैंने किसी का नाहक तो पैसे तो नहीं रख लिए। आप दुकानदार हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप जो भी हैं, लेकिन आप ये देखें कि रास्तबाजी के लिए भूखे प्यासे होना बहुत जरूरी है। शिद्दत से आपने रास्तबाजी को इख्तियार करना है, तो फिर आपको। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अगले 2 हम फिर हाजिर होंगे, तो तब तक इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए, दूसरों का ख्याल रखिए। और मैं फिर चाहता हूं कि हम सब जो लोग हैं, हम जो मसीही हैं, हम जो मोमिन हैं, अपने घरों को, अपने बच्चों को हमेशा कलाम पढ़ने की, उनको समझाने की कोशिश करेंगे, कलाम में पढ़ें, और ये बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो ये प्रोग्राम जो है कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से पेश किया जा रहा था, क्योंकि हम अदबी और मजहबी प्लस माशरती बातें भी करते हैं, मौजूद पर बातचीत करते हैं, ताकि हमारे इस कलमकार के प्लेटफॉर्म से ऐसी अच्छी बातें जाएं, खूबसूरत बातें जाएं, ताकि लोग बरकत पाए। थैंक यू सो मच।